अपने घरों को साफ रखते हैं, अपने रूम को साफ और शिफाफ रखते हैं, दुल्हन की तरह सजाते हैं, तो इस झील का ख्याल क्यों नहीं रख पाते हैं? As a student, I believe that awareness is a very powerful tool. जब तक हम ये एहसास अपने आप में नहीं लाएंगे कि ये हमारा है और हमने इसे सेव करना है। खामोश ए दिल महफिलों में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश ए दिल महफिलों में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा और नाजरीन मैं हूँ प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। जैसे कि नाजरीन आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुँचाना, क्योंकि हमारी टीम का हर एक मौजू होता है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुँचाना। इसी गरज से हमारी टीम ने दौरा किया है श्रीनगर, तो करेंगे यहाँ के लोगों से बात और जानेंगे क्या कुछ मसलो मसाइल हैं इनके। तो आइए नाजरीन करते हैं अपने सवालातों का सफ़र शुरू। हम इस वक्त मौजूद है वादी कश्मीर के दिल यानी शहरी श्रीनगर में, और शहरी श्रीनगर की खूबसूरती की अगर बात करें तो झील डल इस खूबसूरती में और इजाफा कर देता है। इस गर्ज से अगर देखा जाए तो कई वक्त से शहरी श्रीनगर के खूबसूरत झील डल में गंदगी देखने को मिलती है। हम जानना चाहेंगे कि कौन जिम्मेदार है। शहरी श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस है, उनमें से एक है झील डल। ये एक नेचुरल झील है और बड़ी खूबसूरत झील है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्में भी शूट की गई हैं, सयाहों का भी यहाँ पे रुझान रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है और लोकल्स भी काफ़ी पसंद करते हैं। जब भी कोई परेशानी हो, कोई स्ट्रेस हो, तो लोग झील डल के किनारे पे बैठते हैं। इनफैक्ट राइटर्स भी वहाँ जाते हैं। अब सवाल पूछा गया है झील डल की आलूदगी के बारे में। जी हाँ, झील डल को आलूदा किया गया है। पहले अगर देखें 80s से पहले तो ये काफ़ी साफ़ प्रिस्टीन वाटर्स होते थे झील डल में, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो क्लियर वाटर नहीं है, बल्कि हमारे जो आबाओ अजदाद है वो तो ये भी कहते हैं कि वो झील डल का पानी पीते थे, यानी कि इट वाज ड्रिंकेबल। लेकिन आज तो हम इससे अपने हाथ भी नहीं धो पाते हैं। ये अफसोस की बात है, लेकिन हमें सराहना करनी पड़ेगी इंतज़ामिया की कि 2024 में पूरी झील को साफ़ कर दिया गया। येस डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ नॉट अ मिथ कि झील डल को काफ़ी अरसे के बाद पूरी तरह से साफ़ किया गया। लेकिन अफसोस की बात है अभी भी वहाँ पर प्लास्टिक के ढेर देखने को मिलते हैं, वहाँ पे कूड़ा देखने को मिलता है, पॉलीथीन जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो उसमें फेंका जाता है। और अफसोस की बात है, ये कौन कर रहा है? ये मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। हम टूरिस्ट्स को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें लोकल्स ही इन्वॉल्व है, बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ सिविक सेंस। हम तालीम याफ्ता तो हो चुके हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान है। हम हकीकी मानों में एजुकेटेड नहीं है। वी नीड टू बी एजुकेटेड इन रियल सेंस ऑफ द वर्ड। I agree with everything ma'am said. They highlighted the issue of water pollution in Dal, लेकिन हमें इसके पहले देखना है कि ये pollution आता कहाँ से है. So it is all the reason of waste management जो properly नहीं हो रही है. Cleaning it is fine तब तक जब तक source से रोका नहीं जाएगा. So how can we stop it from the source? By proper waste management जो कि नहीं होती है. Why is there polythene in and all of that pollution in Dal and in other water bodies? Because there is not proper waste management जो कि tackle कर सकते हैं इस pollution को. Because unless and until polythenes don't get an alternative, there's no way we can stop using them because it's an like necessity nowadays. तो इस वजह से I truly believe it's a like I would like to ask the questions to the government that why don't they start making initiatives regarding waste management instead of cleaning them up? Because cleaning it up will fix it up for a year or two, but eventually कचरा उसी में जाएगा because there is no proper waste management. So I truly believe it's the flaw in the government system. इन लाइन विद द डिस्कशंस वी हैड, अभी जैसे इन्होंने डल की बात की और उसके साथ में ही वेस्ट मैनेजमेंट की बात की. सो इफ़ वी रेफर टू वेस्ट मैनेजमेंट, देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरवेंशन हैपनिंग इन वेस्ट मैनेजमेंट. The only thing I would say that it is the behavioral practices which we lack, all of us we lack. We actually try to be privately smart. For example, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, so we are having some chips or maybe some ice cream wrappers or whatever.
So we look around, दाएं बाएं देखते हैं. Generally we have the sense and we throw the wrapper outside. तो ये मैनेजमेंट हम में खुद से लाना है कि वी हैव टू हैव अ सॉफ्टवेयर चेंज, नॉट द हार्डवेयर चेंज. बिकॉज जब हमारे बिहेवियर में चेंज आएगी तब हमें लगेगा कि जो कचरा, जो पॉलीथीन हमने संभाल के रखना है, जाके डस्टबिन में डालना है. एंड आई वुड रेफर टू many interventions, many flagship programs which are happening. To my dear friend, that there are a lot many schemes in urban as well as rural scenario where we are talking of waste management. We have a very big flagship program. As we all know, there is this Swachh Bharat mission scheme going on since 2014. सफाई सुथराई की जहाँ बात आती है तो हम कश्मीरियों में शायद कहीं सिविक सेंस की थोड़ी सी कमी दिखाई देती है. मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी एसोसिएशन इस चीज़ के साथ काफ़ी सालों से वाबस्ता है और स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, वो जब से शुरू हुआ है, हर साल हम काफ़ी सारी जगहों पे जाके, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाके क्लीनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं. तो आप यकीन माने, जब हम अपने टूरिस्ट को ये समझाते हैं कि अपने रैपर्स या पॉली बैग्स या बॉटल्स, जो भी पानी की बॉटल्स या जूस की बॉटल्स आप ना फेंकें, वो सुन लेते हैं और समझ लेते हैं. बट वहीं जहाँ हम अपने कश्मीरी फैमिलीज़, जो हम लोग पिकनिक्स के लिए वहाँ गए होते हैं, सैर व तफरीक के लिए गए होते हैं, तो उनको जब हम ये चीज़ समझाते हैं तो शायद उनको कन्विंस करने में हमें खासा अरसा लगता है. जैसे हम सबको पता है कि जैसे सब मैम ने बोला और सब प्रोफेशनल्स ने यहाँ पे बोला कि एक डल की क्या अहमियत है कश्मीर के अंदर स्पेशली, क्योंकि इसे जन्नत माना जाता है. अगर हम देखें आज के टाइम पे वी आर सो अनकॉन्शियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स. हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम किसको सेव कर रहे हैं और किसको डिस्कार्ड कर रहे हैं. अगर हम ब्यूटीफाई की बात करें तो पानी इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर दैट मेक्स कश्मीर अ डिफरेंट प्लेस टू लिव इन. And saving that water is each of our responsibility because water is something that keeps us beautified. अगर हम डल की बात करें, जैसे बात मैम ने अभी बात की, she said कि how biodiversity can save it, right? So if we talk about this, we can also realize that how are we being the responsible part of it by making conscious awareness. अगर हम देखें, आज हम किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाए, अगर हम डल की बात करें, अगर हम बुलवार्ड पे टाइम स्पेंड करें, हम क्लियरली देख सकते हैं कि डस्ट, प्लास्टिक्स कैसे डाला गया है खाने के बाद. वी आर नॉट इवन माइंडफुल टू टीच अराउंड, चाहे इंडिविजुअल बेस्ड हो, चाहे हम बच्चों को साथ लेते हैं, उनको बताएं, या हम खुद पे वो अप्लाई करें कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को लेकर. बट वी आर सो अनकॉन्शियस अबाउट इट एंड वी फॉरगेट ऑफन कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके वी कैन मेक अ इनिशिएटिव to save Dal. Maybe not on a big scale, on a low scale, but at least an individual consciousness that we need to save Dal, and it starts from the family, it starts from the individual. I agree with everyone who was sitting here who put their point forward. And as far as I can analyze it, there are just two aspects to it. One is our civic sense and other is waste management, as the boy has said. Waste management we know is not that efficient here, and civic sense again is not that good. As citizens we have to be responsible, but I have a suggestion. If we make it necessary or mandatory or part of the curriculum in schools, and in Japan they teach children up to 6 years of age only social behavior. सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कंडक्ट करना है, इवन वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल. सो ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर हमें कुछ है नहीं, वी हैव टू एड्रेस इट फ्रॉम द रूट, वी हैव टू एड्रेस इट फ्रॉम द कॉज. व्हाट इज़ कॉजिंग इट, हाउ शुड वी टैकल इट. गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सा है. दे हैव टू वर्क ऑन इट, दे हैव टू वर्क ऑन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, मैनेजमेंट, recycling. But as far as we are concerned, as teachers, as students, we have to teach our children how to handle their waste, what to do with it. अपनी गाड़ी साफ करना, रैपर खिड़की से फेंक देना, बोतल खिड़की से, पिकनिक जाना, अपना सामान साफ करके धो करके वापस ले जाना, and leave your waste there. You know, in Japan you don't find dustbins anywhere. There are no dustbins on the road. And even if you try to find one, you won't be able to, because they don't have the human resource that is needed or that should be involved in that disposal. So everyone carries their waste back home. The trash is carried back home. Everyone carries a trash bag and whole day they collect their waste and take it home. I think that is something we should learn from. Thank you so much.
आसान है जब हम अपने घरों को साफ रखते हैं, अपने रूम को साफ और शिफाफ रखते हैं, दुल्हन की तरह सजाते हैं, तो इस झील का ख्याल क्यों नहीं रख पाते हैं? हम अपने माहौल को साफ क्यों नहीं रख पाते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन इसका बहुत ही आसान जवाब है, वो है अपने अंदर में, अपने अंदर झांकना है हमें। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन। हमें एक सिविक सेंस डेवलप करना है, खुद शिनासी खुदा शिनासी है, खुद को पहचानना है, अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना है, और ये देखना है कि इस इन्वायरमेंट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स है, हमें उन सब का ख्याल रखना है। देयर इज़ अ वेब, और हम इस वेब से बाहर नहीं निकल सकते हैं। दिस इज़ एन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखना है, उसमें झीलों का अहम रोल है। झील डल को साफ रखना हम सब की जिम्मेदारी है, ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो फिर आफतें आएंगी, आफात आएंगी, डिज़ास्टर्स होंगे जो हम देखते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कहर बरसेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये एक नेमत दी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला जिक्र करता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कितनी रहमतों और कितनी नेमतों से हम इनकार करेंगे, कितनी नेमतों का हम इनकार करेंगे। झील डल एक रहमत है, एक नेमत है। कितने सारे लोगों को वहाँ पे लाइवलीहुड मिलता है, कितनी फिशेस वहाँ पर है। आई वॉन्ट यूज़ द वर्ड फिश, आई विल से फिशेस, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो इन सब बातों का हमें ख्याल रखना है। शिकारा वाले भी तभी जाके उसमें आराम से शिकारा चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं, जब उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। वी सी द वाटर बॉडीज़ आर गेटिंग चोक्ड। टन्स एंड टन्स ऑफ गार्बेज लाइंग एवरीवेयर। हम लोकेशन चेंज करते हैं, हमारे घर से निकलता है, उसके बाद एक लोकेशन में जमा हो जाता है। सो वी आर क्रिएटिंग हीप्स एंड माउंट्स ऑफ गार्बेज। द पॉइंट इज़ दैट देयर शुड बी मैनी great interventions in times of management, but then the point start is, are we segregating it at source? हम अपने घर में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखते हैं? नहीं रखते हैं, बिकॉज़ हमारे वो जो है सिविक सेंसेस के हवाले से वो अवेयरनेस नहीं है। हम बस कचरे को घर से निकालने की जो है फिराक में रहते हैं कि हमारे घर से निकल जाए, फिर हमारी परेशानी नहीं है। सो वी ऑल नीड टू बी, दिस इज़ अ वेरी बिग अलार्मिंग थिंग विच इज़ हैपनिंग। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी इससे ख़राब हो रहा, हमारा एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वेस्ट हैपनिंग अराउंड। सो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बी इट आवर वाटर बॉडीज़, be our pollution, be our anything. So we need to have systems in place. First of all, we need to start from ourselves. We cannot be smart that कि मेरे जगह से निकल गया, मैं साफ़ हूँ, मेरी सराउंडिंग साफ़ है, मेरी फैमिली साफ़ है. So it is a joint intervention. We all need to be together. मैम ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए हैं उनके बारे में बात की। जब तक हम इन इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं है। जो हमारी वाटर बॉडीज़ की, अगर मैं पर्टिकुलरली डल लेक से हमने शुरुआत की, पॉली बैग्स, कचरा, ये चीज़ें तो हैं। डल लेक में सबसे बड़ा खतरा जो आज की डेट में है वो इंक्रोचमेंट्स का है। आप हमारा अगर डेटा देखेंगे तो डल लेक जो था एक सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन था, और दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आके, शायर यहाँ बैठ के किताबें लिख के गए हैं, चर्चे होते हैं। आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अब डल लेक को डिस्कशंस में सुनते हैं, बट क्या हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? डल लेक के अंदर इतनी इंक्रोचमेंट है, वहाँ घर बन रहे हैं, वहाँ पार्क्स बन रही हैं। आप अगर डल लेक के किनारे से घाट नंबर 1 से, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम डल लेक को कैसे बचा सकते हैं। हमारा सवाल यही है कि हम डल लेक को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, ये एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। ये सिर्फ हम सरकार पे बात नहीं डाल सकते। जब तक हम अपने अंदर ये एहसास पैदा नहीं करेंगे कि ये असासा है हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, तब तक ये सिचुएशन जो है ना ऐसे ही रहेगी। आप देखिए, लावड़ा ने बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे मैम ने कहा कि जो डल लेक है उसकी क्लीनिंग ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है, बट प्रैक्टिकली अगर हम वहाँ जाके देखें तो ऐसा नहीं है। ये ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग जो हैं, हम अपनी आदतें जो है ना अभी भी वही है कि हम लोग अगर डल लेक घूमने जा रहे हैं, वी फाइंड ए रैपर तो हम थ्रो कर देंगे डल में, एंड वी फील कि ये कोई और हमारे लिए करे। अगर हम देखिए आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आबादी जो बढ़ती हुई आबादी है, अल्टीमेटली उसका जो ज़ोर है, उसका जो प्रेशर पड़ता है
वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या हमारे जो कुदरती ज़खायर हैं उन पे पड़ता है। आबादी को हम बिल्कुल तरीके से काट नहीं सकते हैं, इसको हम बिल्कुल ही रोक नहीं सकते हैं। आबादी इंसान की इर्तिका जो है वो बढ़ती रहेगी, आबादी बढ़ती रहेगी। लिहाजा बढ़ती हुई आबादी के साथ हम किस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, उस पे बेसिकली ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पे जो बेसिक ध्यान है वो आना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि बेसिक डेवलपमेंट जो हमारे एरियाज़ में होती है या हमारी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें जो हो रही है वो हो रही है ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को तरक्की करते वक्त जो तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते वक्त गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए। जैसे कि देखते हैं हम एनवायरमेंटल लॉ में एक ज़रूरी एक चीज़ रखी गई है मैंडेटरी, वो है आपको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे असर पड़े, वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको इजाज़त देने के लिए पहले आपको EIA यानी एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को किस हद तक फॉलो किया जाता है उसके बारे में शायद हम सब लोग जानते हैं कि उसको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और यूजुअली बड़े प्रोजेक्ट्स को जिनका पोल्यूशन का एक फैक्टर बड़ा होता है उनको यूजुअली गो अहेड दिया जाता है, नंबर 1। तो गवर्नमेंट को वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको एनवायरनमेंटल लॉ जो है जिसमें EIA को मैंडेटरी करा दिया गया है उसके ऊपर ध्यान देके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरे को यहाँ पे जो बात चल रही है कि हाउ वी कैन सेव डल एंड हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल। पहले तो एक स्टैटिस्टिक्स हमें पता करना चाहिए कि डल वाज लार्जेस्ट नेचुरल लेक, फाइन। इन 1200 AD इट वाज स्प्रेड अराउंड 75 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 75 स्क्वायर किलोमीटर्स पे स्प्रेड हो चुकी थी। बाय द 80s इट इज़ नाउ इन 80s इट वाज 25 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट प्रेजेंट ये 12 स्क्वायर किलोमीटर्स पे अब स्प्रेड है, बस दैट्स इट। दिस शोज़ द अर्जेंसी ऑफ टू सेव द डल लेक। मतलब 75 से we reach to 12 square kilometers. It's a big thing. This is a proper statistics. Now who is responsible? Our advocates sir and my dear sisters all said very good, but we have to implement these things. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि if I want to discuss on this thing, पहले तो इसके inhabitants जो है they are the responsible persons. ये एक पूरा proper statistics है। यम तत रोजान कशिर पे तपर आबादी जो डल में है, हाँ इनहेबिटेंट वो जो है उनका बड़ा ही इसमें रोल है इस डल को ख़त्म करने के लिए। वन मोर स्टैटिक्स जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें अर्जेंसी है कि नहीं है। कहते हैं कि पहले ये 45,000 फीट डीप थी डल लेक, नाउ इट इज़ 4 फीट। तो दिस इज़ अ बिग थिंग। आई थिंक फ्रॉम 45,000 टू 4 फीट इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये रैशनल थिंग है। तो इसका मतलब ये है कि अर्जेंसी टू सेव द डल, वी कैन नॉट डिस्कस ओनली, वी हैव टू एक्शन स्पीक लाउडर। जैसे कि मैम ने भी कहा था, मुझे लगता है कि एक मॉरल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शूटिंग के दौरान मुझे हर जगह जाने का मौका मिलता है, स्पेशली डल में तो हम जाते ही जाते हैं। यहाँ तो बातें बहुत हो गई सभी ने, यहाँ पेरेंट्स भी बहुत हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें घर से ही शुरू करना पड़ेगा। डल तो मेरा घर तो दूर है, मैं तो पहले शायद अपने घर से ही इसे शुरू करूं। ऐसा है कि जब हम सुबह उठते हैं तो बच्चों को नमाज के लिए या पूजा करने के लिए तो बोलते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पहनने, बेटा यूनिफॉर्म पहनो, टाई पहनो, लेकिन असल बात ये हम बोलते नहीं हैं बच्चों को। खैर आज के बच्चों और 90 से पहले जो बच्चा, मैं तो 90 से पहले का बच्चा हूँ, शर्म हया हुआ करती थी, अब तो है नहीं शायद वो। क्योंकि यही वजह है, हम आजकल बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि बेटा ये कचरा है, ये डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि जब हम घर से ही ये चीज़ें शुरू करेंगे तो शायद डल तक पहुँचते पहुँचते वहाँ कचरा नहीं जाएगा। ये तो एक बात हुई। हमें बच्चों को ही, स्पेशली स्कूल में मैं कह रहा हूँ, जब बच्चे एक्सकर्शन जाते हैं उनके पेरेंट्स को उनको बोलना चाहिए। स्कूल्स में जब असेंबली लगते हैं तो 10 मिनट इसके लिए बिल्कुल देने, स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कि बच्चों ये कचरा पेटी जो आप लगाते हो ना, सड़कों में फेंकते हो, जूस पीते हो, फ्रूट्स खाते हो, ये मत करो। बस 1 महीने का ये काम है, बच्चों को आदत लग जाएगी तो ढल में कोई कचरा नहीं जाएगा। Wherever we are, in whatever capacity we are,
we have to play our role very importantly, and every day we have to start it at our home, because it starts सुबह के breakfast से लेके शाम के खाने तक. So a lot of waste comes out of our homes, and then we are in office spaces, in school spaces. वहाँ भी हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं. There are other types of waste which are generated, and it's a request that we need to have this behavioral mindset where we must understand that it is a concern which concerns us all. हमारा जो आगे का जो जनरेशन है that is going to get affected, so it is a responsibility of all of us that we should look for options, and we should have interventions where we can manage this in a very uniform manner. Thank you. जब तक हम ये एहसास अपने आप में नहीं लाएंगे कि ये हमारा है और हमने इसे सेव करना है, तब तक सरकार भी अपना 100% इसमें नहीं दे पाएगी. इट्स अ जॉइंट एफर्ट. हमें समझना चाहिए जो हमारे बच्चे हैं ये अक्सर यहाँ जाते हैं, हम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं. अगर ये वहाँ किसी को ऐसा कुछ करते देखते हैं जिससे आलूदगी बढ़ती है माहौल की, तो ये उनको अवेयर करें. हम जब तक खुद इस पर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम लोग किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और आने वाले दिनों में हम डल लेक को बचा सकेंगे. तो मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से भी, और ये जो छोटे बच्चे हमारे साथ आज पैनल में हैं उनसे, कि वो अपने आप को एक अपनी सिविल सोसाइटी का हिस्सा समझें. ये ना समझें कि ये मैंने नहीं करना, किसी और का काम है. आप अपना कंट्रीब्यूशन दें और आप देखें तब्दीली ज़रूर दिखती है. आप देखें इन्हीं आलूदगी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहाँ पहुँची है, हम किस तरफ जा रहे हैं. एहसास दिलाएं अपने आप को, अपने आप में वो मुआदा पैदा करें जहाँ हम अपनी आलूदगी के बारे में, अपनी जगह के बारे में बात करें. ये जो शुरुआत है हमारे घर से, हमारे खुद से हो जाती है. जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हमारे घर को नहीं बदलेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन्स को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये जो पोल्यूशन है हमारे इन कुदरती ज़खायर को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि डल लेक है, इनको खाता जाएगा. और शायद फिर अगर ये इसी तरह से चलता रहा, शायद डल जो है शायद बातों में रहे, किताबों में रहे, रियल सेंस में और एक्चुअल सेंस में शायद एग्जिस्ट ना करे आने वाली जनरेशन्स के पास. जो डल लेक में ज़्यादा आलूदगी है वो डल लेक में रहने वाले लोगों की वजह से है, जिसमें डल लेक में मुनहसिर जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जैसे शिकारा वाले या जो इर्द गिर्द इसके जो होटलियर्स हैं वो हैं. हालांकि सरकार ने एक स्टेज पे STPs तो बनाई थी और हर एक होटल को ये कहा था कि हर एक होटल में ETP यानी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए. हालांकि बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको फिर बाज़ाब्ता तौर से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है. हर हफ्ते या हर महीने उसमें कानून के मुताबिक ये कहा गया है कि वहाँ से ETP जो होते हैं वहाँ से आप सैंपल्स कलेक्ट करिए और देखिए कि इसका लेवल ऑफ पोल्यूशन कितना है. अगर इसका लेवल ऑफ पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप उसको, उस होटल को या जो हाउस बोट है उसको आप बैन कर सकते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर सकते हो. लेकिन इन चीज़ों को जो ग्राउंड सतह है, मैदानी सतह पे, एक्चुअल सोर्स पे इनको कर्ब नहीं किया जा रहा है. That we should involve our kids in it, and we have already started it, the cleanliness drive you have been witnessing during this environmental week. Me and my students went to Dal Lake. We also saw the lot of polythene bottles and a lot of waste over there. तो हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं. मुझे भी लगता है कि हर एक स्कूल को हमें अपने घर के बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि जो ट्रैश है जो आपके बैग में रखना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडिविजुअल लेवल पे ही हमें काम करना चाहिए. क्योंकि आज की जनरेशन जो है मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हमसे ज़्यादा आई थिंक एक्टिव है, और हमें तो इन्वॉल्व नहीं किया जाता था. आजकल इट्स लाइक एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. जब हम स्पॉट पे जाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे कि ऐसा है, ये कितना खूबसूरत था. आप पिछली पिक्चर्स भी देख सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं आज की पिक्चर्स के साथ. तो आई थिंक वी शुड इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट्स इन इट. अनपोष तेलील वनपोष. हमारी कुदरत ने हमें सबुज सोने से नवाजा है, तो सबुज सोने को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ की आवाम से जानते हैं.
अभी बात हो रही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो हमारे एक मारूफ व मशहूर शायर और इन्वायरमेंटलिस्ट है मिस्टर ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़। उनका जो कॉल है इन्वायरमेंट को लेकर कश्मीरी में है, क्योंकि आप जानते हो कश्मीरी में लिखते हैं और कश्मीरी के प्रमोशन के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो कहते हैं, अगर न आज तिपह पायस बनी क्या, अगर न आज तिपह पायस बनी क्या, रफ़ीका मा चुई दायस बनी क्या, कोरुथ ददवन से पन्निस सब्ज़ ज़ारस, कोरुथ ददवन से पन्निस सब्ज़ ज़ारस, कुलाह मा कह रुछुत सायस बनी क्या। बेशक दरख्तों को काटा जा रहा है, देयर इज़ रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन एंड अगेन इट कम्स टू एन इंडिविजुअल। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दी ओनस लाइज विथ एवरी इंडिविजुअल। हम सबको अपनी लाइफ में एक असूल बनाना चाहिए कि हर साल हम कम से कम 5 पेड़ उगाएंगे, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो, चाहे वो फ्रूट ट्रीज़ हो, वो कोई भी दरख्त हो, सायादार दरख्त हो। हमें ये रूल बनाना चाहिए कि हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हर साल हम 5 दरख्त ज़रूर उगाएंगे। My request and my takeaway for you is that the government, the institutions, whether it's Dal Lake, whether it's Unposh Teliel One Posh, whether it's trees, whether it's animals, whether it's the environment, the degradation, the deforestation, all of the issues, according to my strategy, need a proper awareness and a platform where they can be spoken about. EVS, environmental science, in colleges is mere a subject. It's mere a course that students want to pass. Who is so passionate about environment? Who is so passionate about your Dal Lake, your trees, your animals, your distinct birds and all of that? It is so important for the institution, for the curriculum and for the government to instill and adherently put a lot of responsibility in the courses that they are teaching in the colleges and schools, to make the students understand the importance and the awareness regarding the environment. Students in the schools, students in the colleges should be very adamantly taught about the preservation of culture and of environment, because I believe that students and the youth is the pivotal point at this moment. डाल वो चमान चमान युकन चमरो यु चमो सरकारन, ये मैंने नहीं किया इसको छोटा, क्योंकि जब तक सरकार की परमिशन नहीं होगी वहाँ पे ये एनकरेजमेंट्स मकान रहने वालों के लिए कि वहाँ से किसी को रहने मत दो, उनको दूसरी जगह दे दो, अच्छी जगह दे दो उनको, क्योंकि वो भी इंसान ही हैं, लोग हैं, वो भी उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं। लेकिन जब तक वो चीज़ें साफ नहीं होगा, जब तक डल को अपनी जगह नहीं मिलेगी, डल ख़त्म होता जाएगा। हम रोज़ तकरीरें करते रहेंगे, इवेंट्स करते रहेंगे, क्योंकि मैं थिएटर का आदमी हूँ, थिएटर करता हूँ, मैं ऐसे अवेयरनेस बहुत करता हूँ, महीने में 4-5 बार करता हूँ ड्रग्स पे, डल पे। लेकिन अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज ए थिएटर आर्टिस्ट आप इसके लिए बहुत से प्रोग्राम करते, क्या उनका फ़ायदा सोसाइटी पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखिए, मैंने वही कहा, बोएंगे बांग दीन, मगर जब तक रोज़ पढ़ते रहोगे पढ़ते को, मैं शायद बहुत पहले नमाज नहीं पढ़ता था, आज ये बात बता के जाऊँगा, लेकिन जब रोज़ में भी अजान मेरी कानों में जाती थी ना, फिर मेरा ज़मीर जाग गया। मैं अपनी बात में किसी और की बात नहीं करूँगा कि मैं फजर में नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि रिज़्क़ का मामला है। तो ये सेम वही है, आदत डालो, बच्चों को बोलते जाओ, ये आने वाली जो नस्ल है, हमें इनके लिए ये काम करना चाहिए। देखिए, सरकार तो साथ देगी, सरकार कितना करती है, करना मुझे खुद को भी है। दूसरी बात रहा ये सब सोना, यहाँ पे भी वही करप्शन की बात आ गई। हम पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। हमारी एक मैडम ने यहाँ पे, मुझे इनका नाम नहीं याद है, इन्होंने कहा था कि साल में एक आदमी 5 पेड़ लगाए। अगर ऐसा होगा और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इसका मतलब है मेरा ज़मीर जिंदा होना चाहिए। अच्छा, आंगनस में पोश लागान सिर्फ पानस वुचन खतर, मतलब पोशन फ़ायदे सिर्फ मे वातान। अगर इस कूल लागो, जैसे हम जहाँ पे बैठे हैं, चिनार जिसने लगाए होंगे ज़िंदगी भर उसको सदका जारी रहेगा ना। तभी हम चनारों के बीच में बैठे हैं, बॉम्बे से शूटिंग के लिए इन चनारों के लिए आते हैं, ये सारा सदका जारिया जाता है। हमें पेड़ लगाने चाहिए। जैसे कि नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हर एक काम का वक्त मुकर्रर किया हुआ होता है।
इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए अपने इलाकों के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शुमूल करना, तो दिए गए साइट्स पे जाके हमें DM कीजिए। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।